हे श्रोताजन हो, इस समय बड़े आहत मन से मैं आप लोगों के समक्ष इस राष्ट्र में सनातन धर्म के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है। ये नासमझ लोग सनातन की गलत व्याख्या कर रहे हैं और सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है। जबकि सनातन धर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में कह रहे हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतानि कर्षति। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग में 19वां श्लोक में कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धैनाधिय भावपि विकारांश गुणांश विद प्रकृति संभवान। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी भी कह रहे हैं स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान तो, विकार गुण पैदा होते हैं जानो स्वभाव से। स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान तो, प्रकृति पुरुषम चैव विद्धैनादि अनादि उभावक। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। जो अनादि है, जिसका आदि अंत मध्य रहित जो है उसका नाम सनातन है। और उस आदि अंत मध्य रहित परमात्मा को कोई कैसे मिटा सकता है। स्टालिन नाम का एक नेता स्टालिन नाम का एक नेता सनातन धर्म को मिटाने के लिए बार बार दुष्ट रावण की तरह, दुष्ट कंस की तरह ललकार रहा है। कैसे सनातन धर्म को मिटा सकता है। सनातन एक तृण से लेकर के ब्रह्मांड तक भगवत गीता कह रही कि सब सनातन है। अब इस सनातन में कोई कल्ट बना ले अपने विचारों के द्वारा, कोई संप्रदायवादी बन जाए, ईसाइयत बना ले, कोई इस्लामिक बन जाए इसी सनातन से, कोई अन्य धर्म का निर्माण कर ले अपने विचारों से, तो वह धर्म नहीं हो सकता है। धारणात धर्म मिथ्याहु तत् धर्म धारते प्रजा। जो धारण करने योग्य वही धर्म है। धारण करना, जैसे धरती सबको धारण कर रखी है, स्पेस आकाश का सब उस स्पेस में धारण हुए हैं। अग्नि सबको धारण किए हुए है, वायु सबको धारण किए हुए है, पृथ्वी सबको धारण किए हुए है। क्या पृथ्वी यह ईसाई है? क्या पृथ्वी यह इस्लामी है? क्या आकाश जो है इस्लामिक है? आकाश क्या जैन है? क्या आकाश सिख है? क्या वायु मुसलमान है? क्या वायु ईसाई है? ये कल्ट के विचारधारी लोग अपने कल्ट और मजहब को, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन अजन्मा है, अनादि है, व्यक्त है, अव्यक्त है, सब कुछ सनातन है। जो कुछ हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो सब सनातन है। सनातन से अलावा कोई धर्म नहीं। अगर धर्म है तो वह विचारधाराएं हैं। बाकी ये लोग कैसे सनातन को मिटा सकते हैं। सनातन कभी मिटता नहीं है, सनातन कभी जन्मता नहीं है, सनातन कभी मरता नहीं है। जो स्वयंभू है वह सनातन है। उसी परमात्मा का नाम ही सनातन है। जो श्रेष्ठ परमात्मा है, जो श्रेष्ठ ब्रह्म है, जो यूनिवर्स के रूप में, अखिल ब्रह्मांड के रूप में, जो सर्व रूप में दिखाई दे रहा है, जिसमें साकार निराकार सारे जीव जंतु, उद्भिद, श्वेतज, जारज, अंडज, पेड़ पौधे, पंख से उड़ने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले, जेर से लिपटे हुए प्राणी उद्भिज कहते हैं। पेड़ पौधों को श्वेतज कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वालों को श्वेत से अंडज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षियों को, और जरायुज यानी कि पशु पक्षी जेर योनि से बधे हुए जितने भी प्राणी हैं,
स्थावर जंगम इत्यादि जो कुछ दिखाई दे रहा है, एक तीर से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक जितनी भी गैलेक्सियां से लेकर के सब कुछ, पर्वत नदी झरने शिखर चंद्रमा सूर्य, यह सब सनातन है। कोई इस्लामी नहीं है, ना ही कोई अन्य धर्म। ईसाइयों के द्वारा सूर्य थोड़ो न बना है, इस्लामियों विधर्मियों के द्वारा कोई सूर्य थोड़ो न बना है। सूर्य तो स्वयंभू है। जो स्वयंभू है, एक इस स्वयंभू परमात्मा में एक कण भी अगर देखा जाए तो यह सब सनातन है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे सनातन कहते हैं। उस सनातन को स्टालिन जैसा राक्षस कैसे इस धरती से मिटा सकता है? सनातन न कभी मिटेगा, न सनातन कभी कोई मिटा सकता है। विचारधाराओं से सनातन नहीं मिटता है। इसलिए मैं यही करबद्ध प्रार्थना सबसे कर रहा हूँ कि यह सनातन पर कोई हस्तक्षेप न करे, बिना जानकारी के कोई उल्टा सीधा वाणी का दुष्प्रयोग न करे, भोले भाले मनुष्यों को गुमराह न करे। क्योंकि स्टालिन तेरा ईसाइयत भी सनातनी है, इस्लामी विचारधारा भी कल्ट है सनातनी। ये सनातनी को मिटा करके मंदिरों को तोड़ना, हिंदू धर्म को मार करके परिवर्तित करना, क्या ये सनातन है? परिवर्तित हो जाने से सनातन थोड़ा ना होता है। कपड़े बदल लेने से सनातन नहीं हो जाएगा, गले में लॉकेट पहन लेने से सनातनी नहीं हो जाओगे, अल्लाह अकबर कह लेने से सनातनी नहीं हो जाएगा। सनातन तो बिना कुछ कहे, बिना किसी पर थोपे, बिना विचारधाराओं के हुए भी रहता है, और वही सनातन है। उस सनातन पर तुम लोग अपनी विचारधाराओं का खूब जो है प्रचार कर लो, प्रसार कर लो, लेकिन सनातन को कभी नहीं मिटा सकते। हरिओम ओम ओम।